एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद आतंकी फैक्ट्रियों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त करने के बाद भारत कई मोर्चों पर पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को भी ध्वस्त कर रहा है। और इसी सिलसिले में हम कई ऐसे कदम देख रहे हैं जहां एक तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से रक्षा मंत्री तमाम एक तरह से सीमावर्ती इलाकों में पहुंच रहे हैं, सैनिकों के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में हम देख रहे हैं किस तरह से आतंकवादियों के सेफ ठिकानों को या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स के तहत जो एक तरह से पूरा मॉड्यूल है उसे कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ सरकार तैयारी कर रही है 22 मई से सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने की जो पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को ध्वस्त करे। इन्हीं तीनों खबरों पर हमारे साथ 3 साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं। मेघना भुज से हमारे साथ जुड़ रही हैं, अश्वनी श्रीनगर से, शैलेंद्र दिल्ली से। सबसे पहले मेघना आपके पास आते हैं, जानना चाहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज में उन्होंने एक बार फिर ललकारा और कहा कि 23 मिनट में किस तरह से लोग 23 मिनट में जब तक अपना नाश्ता पूरा करते हैं भारत ने अपने दुश्मनों के उन अड्डों को ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल ऋतु, और उसके साथ ही दो और मुख्य अगर हम देखें मुख्य बातें जो उनके संबोधन की रही उसमें सबसे बड़ा प्रश्न है आईएमएफ पर ये प्रश्न है कि अब चूंकि पाकिस्तान ने इस बात की घोषणा की है कि मुरुदके और बहावलपुर में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीबिल्ड किया जाएगा, जो लश्कर तौयबा और जैश ए मोहम्मद का जो एक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्या आईएमएफ में जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है अलग अलग देशों का, आईएमएफ ने जो लोन जो फंड दिया है पाकिस्तान को वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कहां तक सही है। दूसरी बात यहां सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि अभी हमने पाकिस्तान को प्रोबेशन पीरियड पर रखा है फॉर गुड बिहेवियर, तो इसका अर्थ यह है कि हम पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हर एक हरकत, हर एक अगर जो एक्टिविटी में और टेररिस्ट एक्टिविटी को जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार करता रहा है, तो अब क्या पाकिस्तान का रुख रहेगा, क्या उनके स्टेप्स रहेंगे, उन सभी को भारत पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा है। उसके साथ ही उन्होंने इंडिजिनस हमारी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को साफ तौर पर सामने रखा कि किस तरीके से हमारे मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स कितने कारगर रहे हैं। और उसके साथ ही देखिए ऋतु, हम जानते हैं किस तरीके से 24,000 करोड़ तक का तो एक्सपोर्ट भारत कर चुका है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो, और एम्बिशन है कि हम 3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन कर सके 2029 तक, और हम तकरीबन 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर सके। तो और उसके साथ ही 2047 का गोल है कि हम सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर जाने जाएं विश्व में। तो ये बहुत बड़े इनिशिएटिव्स हैं, और उसमें से जिस तरीके का हम देखें, अगर हम आकाश मिसाइल की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, मल्टीपल ऑफेंसिव्स को ट्रैक कर सकता है ऑटोनॉमस मोड में। उसके साथ ही जो इंडिजिनस कैपेसिटीज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो लगातार चल रहा है। हम तेजस की बात करें, हम धनुष आर्टिलरीज की धनुष की बात करें, या फिर हम अर्जुन की बात करें जो हमारा टैंक है, ऐसे कई जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफेंस के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, वो बेशक भारत की जो सैन्य क्षमता है उसको बूस्ट करते हैं। ना केवल मैं अगर बात करूं तो एयर डिफेंस की या फिर आर्मी की, बल्कि नेवल में भी जिस तरीके से हम हमारे पहुंचने के बाद आज इंडिजिनस पहुंचे हैं, एक तरफ सैनिकों के हौसले को बढ़ाते हुए, साथ ही साथ उन चुनौतियों को भी गिनाते हुए और ये बताते हुए कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ जो एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर था वो स्थायी रूप से भले ही स्थगित है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है। श्रीनगर से हमारे साथ अश्वनी भी जुड़े हुए हैं। अश्वनी, हमने देखा कि सेना और पुलिस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ निकल के आया कि तमाम फोर्सेस के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है उसका एक बड़ा असर है कि पिछले 48 घंटे में हमने देखा कि किस तरह से 6 आतंकवादियों को ढेर किया गया, और ये 6 आतंकवादी लश्कर तैयबा और मुजाहिदीन के ही थे। तो एक बड़ी मुहिम एक तरह से कह सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ श्रीनगर में भी लगातार घाटी में जारी है। जी ऋतु, अगर देखें तो साफ तरीके से सेना ने, अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में जो ये 6 आतंकवादी, 2 दिन पहले शोपियान में 3 आतंकवादी और कल त्राल में 3 आतंकवादी मारे गए, वो कार्रवाई साफ तरीके से ये बताती है कि भले ही हमने
सीमा पार आतंकवाद के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और सीमा पार की हमारी कार्रवाई अस्थायी रूप से रुकी हुई है, लेकिन घाटी में जो टेरर इकोसिस्टम है उसको हम पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इन 6 आतंकवादियों में 3 अगर देखें लश्कर ए तैयबा के थे, 3 हिजबुल मुजाहिदीन के थे। शोपियान में जो आतंकवादी मारा गया वो आतंकवादी जर्मन टूरिस्ट पर अटैक करने का दोषी था, उसके अलावा एक सरपंच की हत्या का दोषी था, उसके अलावा बड़गाम समेत पिछले 2-3 साल से वो अलग अलग आतंकवादी घटनाओं को वो अंजाम दे रहा था। यहाँ की लोकल भाषा में अगर कहें तो उसको एरिया कमांडर माना जाता था, रिक्रूटमेंट करता था नए लड़कों का और साथ ही साथ लोगों को जो है दुष्प्रेरित करता था कि किस तरीके से वो घाटी में असंतोष फैलाए, घाटी में आतंकवाद फैलाए। उसका नाम शाहिद अहमद कुट्टे था, साथ ही साथ अदनान सोफी और उसके अलावा अन्य जो आतंकवादी मारे गए। हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी त्राल में मारे गए। सेना ने साफ तरीके से बताया कि जो हाई डोमिनेटिंग हमारी फोर्सेस थी उन्होंने शोपियान में ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन त्राल में आतंकवादी घरों में छिपे हुए थे। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को सुरक्षित निकालना, महिलाओं को सुरक्षित निकालना, बच्चों को सुरक्षित निकालना। और जो अगर वो रिहायशी इलाकों में है तो वहाँ पर अनेक तरीके से अशांति होने का भी खतरा रहता है। लेकिन धन्यवाद उन्होंने किया वहाँ की आवाम का भी, किस तरीके से लोगों ने सेना के इस संयुक्त ऑपरेशन में लोगों ने पूरा का पूरा सहयोग दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ घाटी का जो बचा खुचा इकोसिस्टम है, 14 आतंकवादियों के नाम पब्लिक डोमेन में है, उनमें से कम 2-3 आतंकवादी उस सूची से ही मारे जा चुके हैं। अन्य जो होम ग्रोन आतंकवादी हैं जो यहाँ की नर्सरी में पैदा हुए हैं, जो कि यहाँ पर रिक्रूट किए गए हैं, उनको लगातार मारा जा रहा है। लोगों के खिलाफ जो देखे पूरा का पूरा इनपुट, जो इंटेलिजेंस इनपुट है उस हिसाब से स्लीपर सेल, ओवरग्राउंड वर्कर्स, इनकी पूरी सूची बना ली गई है, उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र या फिर अफवाह तंत्र या फिर अपवाह तंत्र या जो भी यहाँ पर आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, चाहे वो सफ़ेद पोश ऐसे लोग हो जो सिंपैथाइजर होते हैं, जो पैसे का देते हैं, चाहे जो टेरर फंडिंग करते हैं या फिर वो किसी तरीके का डिजिटल या इस तरीके के अफवाहें फैलाते हैं, सारे के सारे पूरे लोगों को चिन्हित करके हर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, निर्णायक प्रहार किया जा रहा है। सीमा पार आतंकवाद के ठिकाने हमने ध्वस्त किए हैं, यहाँ पर भी आतंकवाद के हर एक स्वरूप को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के संकेत थे? भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए एक पूरे विश्व में तमाम देशों के साथ और खासकर सुरक्षा एजेंसियों और इंटेलिजेंस एजेंसियों का एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां हम स्थानीय स्तर पर देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर सुरक्षा बलों की तमाम एजेंसियों के बीच का कोऑर्डिनेशन बेहतर है, क्या इस तरह के संकेत मिले कि इस बार जो कुछ इनपुट हैं उसमें कहीं विदेशी एजेंसी का किसी का कोई हाथ है, कोई संपर्क है जिससे मदद मिल रही है? जी ऋतु, देखिए बेहद क्रेडिबल इनपुट के आधार पर सेना ने और सुरक्षा बलों ने शोपियान के हाई एल्टीट्यूड पर बैठे हुए आतंकवादियों को शिकंजे में लिया, घेरे में लिया। जब बर्फ़ पिघल जाती है तो आतंकवादी जंगलों में होते हैं, वो हाई टेरेन पर चले जाते हैं, उसका लाभ लेते हुए वो अलग अलग जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर फिर फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो केलर का जो शोपियान का जो ऑपरेशन रहा वो पूरी तरीके से जो आतंकवादियों के हाई एल्टीट्यूड पर स्थित जो फॉरेस्ट है वहाँ पर था, जहाँ पर सुरक्षा बलों ने पूरे के पूरे इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उसके अलावा लगातार यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ हमारे जो सूचना तंत्र है वो प्रभावी तरीके से कारगर काम करता है, जिसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, मल्टीपल तरीके से यहाँ पर खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की जाती है। और उसके तहत अभी देखिए कुछ दिन पहले SIA ने भी 20 से ज़्यादा जगहों पर 4 से ज़्यादा ज़िलों में दक्षिणी कश्मीर के उन्होंने रेड डाली हुई थी, जहाँ से बहुत सारे डिजिटल उपकरण, बहुत सारे ऐसे लैपटॉप, बहुत सारे ऐसे सामग्रियाँ पाई गई जो कि जिहाद और आतंकवाद को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए थी। तो क्रेडिबल इनपुट के आधार पर हर उस व्यक्ति की शिनाख्त की जा चुकी है, हर उस व्यक्ति के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है जो कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से किसी भी रूप में यहाँ पर प्रचारित प्रसारित या फिर उसको समर्थन देने या फिर उसको पुष्पित पल्लवित करने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छी बात यह है कि घाटी की आवाम ने दहशतगर्दों को पूरी तरीके से नकार दिया है। घाटी की आवाम, यहाँ तक कि कुछ ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स भी आए हैं कि जब इन आतंकवादियों को घेरा गया तो एक दो ने जो है अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की। तो परिजन भी ये चाहते हैं कि ये अगर लड़के जो है आतंकवाद में शामिल हैं तो वो या तो सरेंडर कर दें या फिर जो सुरक्षा बल उनके साथ जो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं वो एकदम जायज़ है। तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलें कि घाटी में जो स्थितियाँ थी वो काफ़ी प्रतिकूल हुई हैं आतंकवाद को लेकर, बहुत ज़्यादा अनुकूल हुई है सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर में लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से सीमा पार पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है।
आम आवाम यहाँ की ये चाहती है कि यहाँ पर पर्यटन, रोजगार और अमन चैन शांति के लिए आतंकवाद का पूरा समूल नाश हो, और जिसके लिए सुरक्षा बल लगातार तत्पर है। जी अश्वनी और मेघना आप बने रहिएगा। शैलेंद्र हमारे साथ बने हैं। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव है वो चाहे ऑपरेशन से संबंधित हो, जिसको कि तमाम देशों के अखबारों ने और सैटेलाइट इमेजेस ने एक तरह से उसके झूठ को सामने लेके आए हैं, सही तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। ऐसे में सरकार अब एक और तरह से पहल करने जा रही है 22 मई से। चाहेंगे उसके बारे में कि आप क्या अभी तक का अपडेट है वो बताएं। देखिए, हम जानते हैं कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो झूठा नैरेटिव है वो एक एक कर खुलता जा रहा है, उसकी पोल खुलती जा रही है। जब तस्वीरें सामने आ रहे हैं, जब वीडियो सामने आ रहे हैं, और पाकिस्तान द्वारा जो फर्जी वीडियो या फर्जी तस्वीरें पुरानी प्रसारित की गई, जब उसकी पोल खुली तो ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान ने कितना फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की है। हमने देखा कि सरकार के स्तर पर लगातार ये बताया गया कि पाकिस्तान एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अब ये एक फैसला हुआ है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 22 मई से संसदीय दल का जो प्रतिनिधिमंडल है, विभिन्न राजनीतिक दलों के उसमें सांसद शामिल होंगे, वो अलग अलग देशों में जाएगा और क्रेडिबल इनपुट के साथ, यानी विदेश मंत्रालय से जो इनपुट दिए गए हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी साथ रहेंगे, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। उसमें एक पुख्ता जानकारी और सबूत वो विभिन्न देशों को दिया जाएगा कि देखिए पाकिस्तान कितना झूठा नैरेटिव, पाकिस्तान कितनी झूठी बातें कहता रहा है। आपको याद होगा कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी भारत की तरफ से, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी कई दशकों पहले झूठ बोला था कश्मीर को लेकर। तो पाकिस्तान की एक आदत रही है, और अब संसदीय दल भी इस बात को दुनिया को बताएगा अलग अलग देशों में जाकर। जो मेरी जानकारी है उसमें यूरोप के भी कम से कम 5 देश शामिल हैं जहां पर यह प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इसमें विपक्ष के भी सांसद शामिल होंगे, विपक्षी दलों के, जिसमें शशि थरूर का नाम आ रहा है। हम जानते हैं कि उनके बयान काफी कुछ दिनों से चर्चा में है। इस तरह के जो वरिष्ठ सांसद हैं वो इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। बहुत विस्तार से भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यह बात बताई गई है कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए दुनिया के सामने कि किस तरह से पाकिस्तान IMF के कर्ज का बेजा इस्तेमाल करता रहा है, किस तरह से पाकिस्तान में जब आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म किया जाता है तो वो दुनिया के सामने रोना रोता है, जबकि दुनिया ने पहले भी देखा है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मारा गया था अमेरिका के द्वारा, कई वर्षों से रह रहा था। और तमाम सभी दुनिया के सामने पहले से ही है कि कहीं भी दुनिया में आतंकवाद होता है तो उसका लिंक कुछ न कुछ पाकिस्तान से नजर आता है। तो जो मुख्य उद्देश्य होगा वो 2 उद्देश्य होगा। पहला तो पाकिस्तान ने जो झूठा नैरेटिव और झूठा प्रचार किया है उसको ध्वस्त किया जाएगा दुनिया के सामने, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से सटीक तौर पर भारत ने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया है उसकी भी जानकारी दी जा सकती है। इसके लिए 22 तारीख से प्रतिनिधिमंडल जाएगा और अगले 15 दिनों में। सवाल ये है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान आज पहली बार नहीं, एक लंबे समय से एक फेक नैरेटिव गढ़ता रहा है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जिस तरह से पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है, या पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के तमाम एक तरह से पूरे डेवलपमेंट को लेकर जो एक फेक नैरेटिव उस लगातार तैयार कर रहा है, क्या इसमें यह भी जुड़ता है कि चीन और तुर्की जैसे देश जब उसको सहारा देने के लिए सामने आते हैं तो सरकार ने अब यह सोचा है कि किस तरह से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इन देशों के समर्थन को लेकर भी दुनिया को बताने की जरूरत है कि वो कौन लोग हैं जो आतंकवाद को और पाकिस्तान के उस चेहरे को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि तुर्की को लेकर तमाम फैसले हमने देखा है कि लिए गए हैं। JNU और जामिया जैसे जो हमारे प्रसिद्ध संस्थान हैं, उन्होंने जो MOU था तुर्की के संस्थानों के साथ उसको निलंबित कर दिया है, रद्द कर दिया गया है। तुर्की की एक बड़ी एजेंसी का जो करार था वो भी रद्द कर दिया गया, और तमाम हम फैसले देख रहे हैं जो लिए जा रहे हैं। आप देखें तो व्यापारियों ने अपने तौर पर फैसला किया कि वो तुर्की से सामान आयात नहीं करेंगे। तो इस तरह के तो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। दरअसल इस संसदीय दल का उद्देश्य यह है कि ये बताया जाए कि इतिहास में भी पाकिस्तान झूठ बोलकर दुनिया से भीख मांगता रहा है और मिन्नतें करता रहा है कि उसे आर्थिक मदद की जाए। भारत को लेकर भ्रामक खबरें फैलाता रहा है और ये बताता रहा है कि जो झूठ एक तरह से वो दुनिया के सामने रखता रहा है। तो ये जो हमें बताया गया है कि संसदीय दल सबूतों के साथ, क्रेडिबल इनपुट के साथ, तथ्यों के साथ दुनिया के कई देशों में जाएगा और वहां पर ये जानकारी दी जाएगी कि देखिए पाकिस्तान के झूठ के प्रपंच को आप मत माने। पाकिस्तान
लगातार ये कोशिश करता रहा है कि दुनिया से वो छिपाए कि उसके यहाँ आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके यहाँ आतंकी संगठनों को प्रश्रय मिलता है और उन्हें मदद मिलती है। तो अब जब भारत ने आतंकी संगठनों, आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्रवाई की है, भारत का संसदीय दल भी तमाम देशों में पहुंचेगा और उस झूठ को पर्दाफाश करेगा। मेघना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रक्षा मंत्री आज भुज में मौजूद हैं। मेघना, क्या अपडेट है, दिन भर की क्या मुलाकातें हैं और रक्षा मंत्री के संबोधन की जहां बड़ी बातें बता रही थी कि किस तरह से स्वदेशी निर्मित सैन्य ताकत को लेकर भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा कि भारत की ताकत क्या है, तो वहीं पाकिस्तान को हर दिन एक संदेश दिया जा रहा है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर भले ही स्थायी रूप से स्थगित है लेकिन गूंज हर दिन सुनाई देगी पाकिस्तान को। बिल्कुल, और जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने इस बात को भी कहा है ऋतु कि ये एक लाल रेखा है जो भारत ने खींच दी है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की, तो ये साफ तौर पर लगातार जिस किस्म की बातें अगर हम देखें तो अगर विदेश मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री, सभी इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, लगातार संदेश, बहुत सशक्त संदेश दे रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। कोई भी ऐसा अगर आतंकवादी हमला भारत पर होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा साफ तौर पर, और इसे हमारे अगर हम देखें डिफेंस पॉलिसी में इसको डॉक्ट्रिन कर दिया गया है एक तरीके से कि ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब जिस तरीके से आप मुझसे पूछ रही हैं कि आज का जो कार्यक्रम है उनका क्या है, वो भुज एयरफोर्स स्टेशन पे थे और अब वो कुछ ही समय में यहाँ पर स्मृति वन मेमोरियल में आएंगे। मैं आपको बताऊं कि ये स्मृति वन मेमोरियल जो है, हम जानते हैं कि 2001 में कच्छ में एक भयावह भूकंप आया था, जिसके जो लोगों ने यहाँ जान गंवाई थी उनके स्मृति में इस स्मृति वन मेमोरियल को बनाया गया है। और इस जगह पर कच्छी लोगों का जो रेजिलियंस है, जिस किस्म के यहाँ पर रेस्क्यू एफर्ट्स हुए थे, यहाँ पर रिहैबिलिटेशन के लिए, रिलीफ के लिए जिस किस्म की कार्रवाई हुई थी, उस सभी चीज़ों को यहाँ पर 7 तरह के सेक्शंस बनाए गए हैं, रीबर्थ से लेकर रिबिल्ड, और कई एस्पेक्ट्स यहाँ पर नजर आते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि कच्छ की टोपोग्राफी क्या है, किस तरीके का ये पूरा ज्योग्राफिकली लोकेटेड है, कैसा कितना महत्वपूर्ण है स्ट्रैटेजिकली। उसके साथ ही बताया जाता है कि भूकंप आया तो क्या विनाश हुआ यहाँ पर, उसके बाद रिलीफ रेस्क्यू कैसे चला, तो एक पूरी श्रृंखला है और सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे बताई जाती हैं। तो मेघना, अंत में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, विदेशी मामलों को आप भी कवर करती रही हैं, जानना चाहेंगे कि सरकार जिस तरह से 22 अप्रैल से एक शुरुआत करने जा रही है, पूरे संसदीय दल को, तमाम सांसदों को एक साथ प्रतिनिधिमंडल के तहत अन्य देशों में जाएंगे और पाकिस्तान के फेक नैरेटिव का एक तरह से पर्दाफाश करेंगे, तो पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ जो झूठ है वो दुनिया के सामने लाना है। इस पहल को लेकर सरकार को आगे बढ़ना पड़ रहा है, यानी कि अभी तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के प्रतिनिधि इसी बात को कहते थे, आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि अपने सांसदों को भी अन्य देशों में भेजने की जरूरत पड़ गई है एक सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, ये बहुत ही स्मार्टली कहें एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जिसमें अगर हम साफ तौर पर देखें तो अगर जिस तरीके से शैलेंद्र बता रहे थे कि यूरोप के कुछ देश होंगे और अन्य जो अहम देश होंगे जिनके पास हमारे सांसद जाएंगे और इस बात को रखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया, लेकिन उसके साथ ही क्यों किया गया, क्या क्या हमने डिस्ट्रॉय किया, किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया, हम हर एक चीज को सबूत के साथ पेश करने वाले हैं। और इसलिए भी पेश करने वाले हैं कि इसलिए नहीं कि हम समर्थन चाहते हैं कि सभी देश भारत के साथ खड़े हों, ये इसका एजेंडा, इसका कोई इनिशिएटिव का अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि किस तरीके से हम बता रहे हैं, हम पर्दाफाश कर रहे हैं कि टेरर एंटिटीज के खिलाफ भारत ने लगातार इस स्टैंड को मेंटेन किया है। जंग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, जंग टेररिज्म के खिलाफ है, और अगर पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, टेररिज्म के बीज बो रहा है, तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन है। और ना केवल ये, जिस तरीके से कई ऐसे देश हैं जो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, टेररिज्म को वो भी समर्थन कर रहे हैं, या टेररिस्ट जो कंट्री टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है, टेररिज्म की इंडस्ट्री चलाती है, उसको जो देश स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो पीछे से उनकी मदद कर रहे हैं, जो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सबूत जो है भारत पेश कर रहा है। तो एक किस्म से ये भी है कि अगर हम सही हैं और हमारे पास सारे सबूत हैं, तो दुनिया को इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या अन्य देश हो दुनिया के, वेस्ट हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, कोई भी देश हो, उसको इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि भारत का जो और ऐसा भी नहीं है कि केवल भारत ही इस रीजन में है जो टेररिज्म का दंश झेल रहा है। पाकिस्तान खुद कई बार भोग बन चुका है आतंकवादी गतिविधियों का, आसपास के इलाके कई बार भोग बन चुके हैं, रीजन में कई बार टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन इन सभी चीजों का खात्मा कब होगा? तो ये तभी होगा, मुझे लगता है भारत ने इस इनिशिएटिव
नैरेटिव को लिया है कि इस बार जो हमने ऑपरेशन चलाया है उसको इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, उस तरीके से इसको जारी रखेंगे कि हर एक देश जो है विश्व में वो इस बात का समर्थन करे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो टेररिस्ट एंटिटी के खिलाफ खड़ा है। भारत के साथ खड़ा हो या ना हो, आतंकवाद के खिलाफ जरूर खड़ा होगा। अश्विनी, अंत में आपसे संक्षेप में इसी पर एक टिप्पणी चाहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अपनी पूरी रणनीति, पूरी उस लड़ाई को एक तरह से बदल दिया है। नए भारत की नई रणनीति के तौर पे ऑपरेशन सिंदूर सामने आया है। घरेलू मोर्चों पर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से तमाम मॉड्यूल्स को, स्लीपर सेल्स को खत्म किया जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत अपने एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ की मुहिम को अब एक नया रुख देने जा रहा है। क्या कहेंगे? निश्चित तौर से एक महीना जैसे ही कंप्लीट होगा, समझिए 22 मई से जैसा बताया जा रहा है, अगर ये संसदीय दल के प्रतिनिधि जाते हैं तो पूरी दुनिया देखेगी हमारी राजनीतिक सामाजिक एकता को, पूरी दुनिया देखेगी कि किसी भी दल में किसी तरीके की मतभिन्नता नहीं है, मतैक्य है। जिस तरीके से पाकिस्तान में बटा हुआ फ्रैक्चर्ड लोगों के अलग अलग बयान आते हैं, राजनीतिक दल एक टेबल पर नहीं है, वो भी दुनिया देखेगी कि अंदरूनी हालात